मैं यार न्यूज़ देख रहा था और मैं देख रहा था कि मतलब नेपाल में जो चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी वो हो रहा है कि मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है। ठीक है, अब जो हो रहा है वहाँ पे, बट वहाँ पे न्यूज़ में मैं देख रहा था कि उसमें कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया का और नेपाल का, और कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, वो जो हैप्पीनेस वाला है, फूड वाला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि मतलब कंपैरिजन करना ही क्यों है कि नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, भूटान से, इनसे कंपैरिजन करना ही क्यों है जब ये मतलब हमसे भी नीचे वाली कंट्रीज़ हैं। तो इसमें कंपैरिजन करने का मतलब क्या बनता है? और कंपैरिजन करना है, चलो वहाँ का जेनजी तो मतलब एक तरीके से हिंसक वॉयलेंस वाला प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ तो अभी आपने देखा एसएससी वाला जो सीन हुआ था उसमें तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अंदर भी लाठीचार्ज कर दिया स्टूडेंट और उस पर। तो एक चीज़ नहीं समझ में आती कि ऐसे कंपैरिजन तो शायद उससे होता है ना जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, या जो हमसे ऊपर हो, क्योंकि तो हम उससे कंपेयर करें, वो चीज़ें करें जो वो कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा देश डेवलप हो। जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। लगभग 1980 के दशक में सारे देश, इंडिया 1980 के दशक में सारे देश बराबर पे थे। आज ये हमसे डेवलप्ड है। उन्होंने ऐसा, इस चीज़ पे कंपैरिजन क्यों नहीं होता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो डेवलप्ड होकर हमें भी अब डेवलपिंग कंट्री ही है। और आने वाले, मुझे तो नहीं लगता जो 1947 वाला जो अभी चल रहा है कि सॉरी 2047 वाला कि अभी हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ ना लगता है, ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो कोई एजुकेशन सिस्टम में कुछ आ रहा है, बल्कि ख़राब ही होता जा रहा है। आप देख रहे होगे हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम में बवाल हो ही जाता है। पिछले साल नीट का हुआ, इस साल एसएससी का हो गया, उससे पिछले 2023 में कुछ यूपीएससी में कुछ हो गया था कि सवाल बाहर के थे और क्या था क्या नहीं था। तो ये हर साल कुछ ना कुछ तो एजुकेशन वाले उसमें होता ही रहता है। खैर ये तो बड़े एग्जाम होते तो इसमें पता लग जाता है, छोटे वाले में तो पता नहीं कितने में क्या ही होता होगा, पता भी नहीं लगता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब कंपैरिजन क्यों करना है यार, जो हमसे मतलब नीचे वाले देश हैं। कंपैरिजन अगर आपको इस देश को पाकिस्तान बनाना है तो कंपैरिजन पाकिस्तान से कर लो, नेपाल बनाना है नेपाल से कंपैरिजन कर लो। बट कंपैरिजन करना है तो अमेरिका से करो यार, चाइना से करो। चाइना का बीजिंग शहर दिल्ली से भी प्रदूषित था। आज आज देख लो, अब दिल्ली में तो कोई इतना बड़ा कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है कि मतलब, हाँ ठीक है हुआ है, एक लेवल पे हुआ है, बट उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल पे लाइक अदर कंट्रीज़ में हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सोचने और समझने वाली चीज़ है कि मतलब न्यूज़ चैनल वाले क्या चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं, या न्यूज़ चैनल है भी कि वो एक पार्टी को ही प्रमोट कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ही प्रमोट कर रहे हैं। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब। और फिर जब कंपैरिजन हो रहा है ना, तो फिर कंपैरिजन इस चीज़ में भी होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न थे, और वो क्या कंपैरिजन करने में क्या इंडिया में भी वो रीज़न हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी ऐसा हो जाए कुछ। क्योंकि कंपैरिजन करने पे ही पता लगेगा ना कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो मतलब श्रीलंका में भी ये वो देखा हमने, बांग्लादेश में भी देखा, इंडोनेशिया में भी देखा, नेपाल में भी देखा। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, इस चीज़ का भी कंपैरिजन करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि जो वहाँ पे इतना सब कुछ हुआ और इतना सब कुछ चल रहा है, क्या वो इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? कंपैरिजन करना है तो इस चीज़ का भी करो।